ओम विश्वानि देवी श्वेतरदुरितानि परास यमभद्रं चन्यास वर्णनामात्मसिंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम् अघनमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वराहपीडं कर्णयो कर्णिकां विद्युद्वासकनकपिशं वैजयन्तीमालां रन्ध्रालवेणुरधरसुधिं पूर्यं गोकवन्दनं वरदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतीति यशां ते विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले वार्गुरुगले च गर्वं यशो श्रीरागरा स्वयंभूतिविभूषण सुरवरं सर्वाधिकं सर्वदा सर्वगतः शिवसंज्ञः श्रीशंकर पार्थ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं सदादेहं धनुर्धरकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलपुण्यधामं वर्णनां विष्णुं रघुपतिप्रियभक्तं वात्स्यात्मं नमामि। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं पर्यन्तमनुपेतमपेतुकृत्यं द्वैपायनो विषयकातरागः तन्मयतया सर्वोभिनेमि हम सर्वभूतगमन्मान्तोऽस्मि। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे धर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। यूट्यूब पे बैठा है भगवती माँ गंगा के पांव तट पर स्थित
इस ऐतिहासिक दिव्य भागवत पीठ भागवत जन्म भूमि श्री शुद्धासन संस्कृत के पवित्र प्रांगण में पवन पुरुष के सानिध्य में परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से तेलंगाना से पधारे धर्मराज के धर्म प्रेमी भागवत प्रेमी श्रीनिवास तथा यजमानों के द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा के भव्य समारोह में व्यासपीठ पर विराजमान भागवत के प्रसिद्ध तथा विद्वान कथावाचक आदरणीय आचार्य रेणुगोपालाचार्य जी महाराज और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी विप्रवृंद संगीतज्ञ और श्रीनिवास जी तथा इस कथा के रोगी यजमान और तेलंगाना तथा तेलंगाना के विभिन्न जगहों से पधारे श्रोता के रूप में धर्मानुरागी धर्म प्रेमी भागवत प्रेमी सम्माननीय भक्तगण, धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सम्माननीय आत्मशक्ति और देवी स्वरूपशक्ति। सबसे पहले इस शुभ अवसर पर इस महान तीर्थ के जीर्णोद्धारक 3 सदी के विदुषा शिक्षा ऋषि हजारों शिक्षा संस्थाओं के जन्मदाता 129 वर्षीय परम पूज्य गुरुदेव की पावन स्मृति को सशक्त वंदन करते हुए भगवान सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ राष्ट्रपति को विराजमान आदरणीय वेणुगोपालाचार्य जी महाराज का इस भागवत जन्मभूमि भागवत पीठ की तरफ से सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ और कथा की यजमान सहित आप सभी का इस पीठ की ओर से सादर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सब भाग्यशाली हैं कि भागवत की जन्मभूमि पौनोटर्स और साक्षात सुखदेव जी के सानिध्य में और असंख्य ऋषि मुनियों की चरण धूलि से पवित्र इस भूमि पर बैठकर आपको एक विद्वान कथावाचक के श्रीमुख से ये श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का दुर्लभ अवसर सहज ही प्राप्त हो रहा है। वास्तव में जन्म जन्मांतर पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही इस तरह के दुर्लभ अवसर सहज ही प्राप्त होते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप तेलंगाना प्रांत से आए हैं और यजमान जी और आप सब एक विद्वान कथावाचक को साथ लेकर भागवत की इस जन्मभूमि गंगा तट पर स्थित इस पवित्र तीर्थ पर बैठकर आप ये भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज 5वां दिन है। ये आपके द्वारा एक बहुत ही सराहनीय, अनुकरणीय और ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इस पुनीत कार्य के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भागवत कथा का आयोजन सफलतापूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो। किसी भी चीज़ को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं होता जितना प्राप्त वस्तु का सदुपयोग हो। व्यक्ति धन, संपत्ति, दौलत, पद प्रतिष्ठा, विद्या, बुद्धि, ये सब चीज़ें परिश्रम और पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लेता है, परंतु इनके सदुपयोग के लिए सद्बुद्धि, विवेक और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग होते हैं अपने तन, मन, धन और समय को, विद्या, बुद्धि, वाणी को, पद प्रतिष्ठा को व्यर्थ के तथा अनावश्यक कार्यों में नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सफल और सार्थक नहीं माना जाता। वास्तव में वही लोग भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं का जीवन सफल सार्थक होता है जो अपने तन, मन, धन और समय का सदुपयोग, विद्या, बुद्धि, वाणी का सदुपयोग लोक कल्याण के कार्यों में करते हैं, समाज और राष्ट्र के उत्थान में करते हैं, गरीबों की, दीन दुखियों के, जरूरतमंदों की सेवा में करते हैं और तीर्थों पर जाकर के
इस तरह श्रीमद् भागवत कथाओं के आयोजन में करते हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी दूर से आकर के, हजारों किलोमीटर दूर से आकर के इस भागवत की भूमि पर अपने समय का, अपने तन मन धन समय का सदुपयोग इस भागवत के आयोजन में किया है और कर रहे हैं। इस स्थान का एक बहुत विशेष महत्व है। आप यही क्यों आए थे दूर हजारों किलोमीटर से? यहाँ आने का एक विशेष महत्व है। ये भूमि अपना एक विशेष महत्व रखती है। भागवत क्या है? भागवत भगवान वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। श्वेतावार का महापुराण और वेदों उपनिषदों का सार है। भगवान वेद व्यास जी ने संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों और पुराणों का सार रूप ज्ञानामृत भागवत महापुराण में रख दिया, भागवत महापुराण में भर दिया। और व्यास नंदन परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी ने धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को शरण्य ऋषि के साथ सम्मत करने के लिए तथा राजा परीक्षित को निमित्त मानकर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए भागवत महापुराण से ज्ञानामृत से भरी भागवत महापुराण को गंगा द्वार के निकट गंगा तट पर स्थित इस आनंद वन के इसी पावन वृक्ष के नीचे लाकर प्रतिष्ठापित कर दिया। और उत्तराखंड बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बह रही सरस्वती नदी के तट पर स्थित सम्यकरास आश्रम में जिस समय भगवान वेद व्यास जी गणेश जी से श्रीमद् भागवत कथा लिखवा रहे थे, उस समय प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। तत्रा भवत, तत्रा मतलब जो तत्रा शब्द है कि वहाँ वहीं, वो तत्रा शब्द यहाँ के लिए प्रयोग में लाया गया है। भगवान वेद व्यास जी ने तत्रा शब्द इसी तीर्थ के लिए, इसी स्थान के लिए, अर्थात तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, वहीं पर भगवान स्वयं ही व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। मतलब इसी स्थान पर जहाँ बैठे हैं भगवान स्वयं ही व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। और वो भागवत जो ज्ञानामृत से भरी भागवत महापुराण को यहाँ प्रतिष्ठापित कर दिया। और फिर एक आसन पर 7 दिन तक लगातार बैठ करके 24 घंटे अर्थात 168 घंटे लगातार श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानामृत का यहाँ प्रसारण किया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानामृत राजा परीक्षित को पान करा करके उसे ऋषि के साथ से मुक्ति दिलाई। कालांतर में यही स्थान भागवत जन्मभूमि भागवत पीठ श्री शुद्ध आश्रम सुखतीर्थ के रूप में विश्व विख्यात हुआ, जहाँ पर देश के कोने कोने से, विदेशों से भी आकर के भक्त लोग श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन करते हैं, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। उसी क्रम में तेलंगाना से आप भी यहाँ पर कर तो भागवत में मैंने बताया कि यहाँ 5 विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि यहाँ पर भागवत का पहला प्रसारण हुआ था। पहला प्रसारण व्यासनंदन परमहंस चूड़ामणि जीवन मुक्त श्री सुखदेव जी ने पहली बार यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण महाराज परीक्षित को सुनाया था। इसलिए इसको भागवत की जन्मभूमि कहते हैं। जिस तरह अयोध्या राम जन्मभूमि है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, इसी तरह एक सुखतीर्थ भी भागवत जन्मभूमि है। इस तरह
गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है, यमुनोत्री यमुना का। इसी तरह ये सुखतीर्थ भागवत का उद्गम स्थान है, जो संसार का एकमात्र स्थान है भागवत का। तो पहली विशेषता तो ये कि ये भागवत की उद्गम स्थली है, भागवत की जन्मभूमि है। दूसरी विशेष जो और कहीं नहीं, पूरे पूरे विश्व में यही एकमात्र है। दूसरी विशेषता यह है कि वही पवन वटवृक्ष जिसके नीचे बैठ करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, वही पवन वटवृक्ष दिव्य रूप में आज भी हमें दर्शन दे रहा है, जिसकी विशेषता है कि इसका कभी पतझड़ नहीं होता, इसमें जटाएं नहीं निकलती, इस पर सुख पक्षी ही निवास करता है। और ये वटवृक्ष भी भागवत कथाओं के प्रभाव से अमर हो गए। इसी के नीचे देवता भी अमृत का कलश लेकर आए थे। इतनी विशेषताएं है, इतनी दिव्यता है। और संसार के 5 वटवृक्षों में प्रथम श्रेष्ठ वटवृक्ष माना गया। तो 2 विशेषताएं हो। तीसरी विशेषता यह है कि जब राजा परीक्षित और सुखदेव जी का यहाँ पर भागवत का संवाद होने वाला था, चल रहा था, उस समय श्रोता के रूप में स्वयं भगवान वेदव्यास, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, देवल, अत्रि, चहल, श्रृंगी से लोमत्री थी, असंख्य 88,000 नहीं, लाखों परम तपस्वी, परम विद्वान, व्यवृत ऋषि मुनि श्रोता के रूप में यहाँ पधारे थे। देवता भी अमृत का कलश लेकर आए थे। तो उन सबकी चरण धूलि से पवित्र भूमि है। कितने लोग आए थे, कितने विद्वान, कितने तपस्वी, उनके चरण रज यहाँ पर पड़ी, उनकी चरण रज से यह भूमि पवित्र है, दिव्यता है यहाँ पर। और भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। तो 3 विशेषताएं। चौथी विशेषता यह है कि हम भागवत को भागवत ज्ञान गंगा कहते हैं। तो ये भागवत ज्ञान गंगा इस भागीरथी गंगा के तट पर भगवान सुखदेव जी के कंठ से निश्रित हुई। जिस तरह महाराजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के साथ से मुक्ति के लिए घोर तपस्या करके स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा जी को लाए थे, भागीरथी गंगा को। इसी तरह सुखदेव जी ने धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के साथ से मुक्ति के लिए इसी स्थान पर बैठ करके अपने कंठ से श्रीमद् भागवत अमृत धारा निश्चित की थी। तो हम कह सकते हैं कि भागवत ज्ञान गंगा और भागीरथी गंगा ये दोनों का संगम स्थल है। वैसे भी उस समय गंगा यमुना और सरस्वती नदी यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने भी यहाँ पर भागवत का श्रवण किया है, शास्त्र बताते हैं। ये 4 विशेषता भी। 5वीं विशेषता बहुत अद्भुत विशेषता है। जिस समय देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था, उस समय 14 रतन निकले थे, जिनमें से एक रतन भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट। और वो अमृत का कलश देवता और दैत्यों के मध्य में भगवान धन्वंतरी ने रख दिया, अमृत से भरा। तो उस अमृत के कलश को प्राप्त करने की लालसा देवता भी रखते थे और दैत्य भी, दोनों चाहते थे कि ये हमें मिल जाए। उस समय वहां पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान थे और इंद्र के पुत्र जयंत भी विराजमान थे। तो देवगुरु बृहस्पति ने उन दोनों के मन की बात को जान लिया कि ये देवता भी और दैत्य भी दोनों इस कलश को प्राप्त करना चाहते हैं, हो सकता है इनका संघर्ष हो जाए। तो उन्होंने
इंद्र के पुत्र जयंत को इशारा किया कि इस अमृत के कलश को इन दोनों के मध्य से उठाकर तेज गति से आकाश मार्ग से प्रस्थान करें। तो कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का संकेत पाते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने उस कलश को देवता और दैत्यों के मध्य से उठाया और तेज गति से आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। इस बात को देख करके देवता और दैत्य दोनों आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्होंने भी निर्णय लेने में देरी नहीं की और वो भी उठे और कलश का पीछा किया। तो कहते हैं कि आकाश मार्ग में जब छीना झपटी हुई तो अमृत के कलश से बूंदे छलक करके हरिद्वार में गिरी, दो चार बूंदे प्रयागराज इलाहाबाद में गिरी, 2-4 बूंदे उज्जैन में और 2-4 बूंदे नासिक। तो भारत के उन 4 स्थानों पर जो अमृत की बूंदें पड़ी, उन स्थानों को इतना दिव्य और पवित्र मान लिया कि वहाँ विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक कुंभ मेले लगने लगे। लगते हैं, आप भी आते होंगे, कुंभ मेले देखे होंगे आप लोगों ने, तेलंगाना वालों ने कुंभ में आए, इलाहाबाद कुंभ में, नासिक कुंभ, आए नहीं करो आए। तो यहाँ कुंभ मेले लगते हैं, 4 स्थान को नहीं क्यों लगते, क्योंकि वहाँ अमृत की बूंदें पड़ी। और वही अमृत का कलश जब बाद में संघर्ष के बाद जब देवताओं को मिल गया, वो देवता उसको लेकर के स्वर्ग चले गए। और स्वर्ग में रहते हुए उन लोगों को जानकारी हुई कि पृथ्वी लोग इसी जगह पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा अमृत पान कराने वाले। देवताओं ने विचार किया कि हम देवता और हम भागवत कथा अमृत के लिए कितने तरसते हैं, हमें वो सुधा भी नहीं है। और राजा परीक्षित को भगवान दिलाना चाह रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम भी पृथ्वी लोक पर चले और साथ में अमृत का कलश लेकर चले और वहाँ सुखदेव जी से प्रार्थना करें कि ये अमृत का कलश लेकर हमें बदले में यह हमें भागवत कथा ज्ञान अमृत दान दीजिए। तो कहते हैं कि जब वो अमृत का कलश लेकर यहाँ आए देवता इस उद्देश्य से, तो वो पूरा का पूरा अमृत का कलश इसी वटवृक्ष के नीचे रख दिया। पूरा अमृत का कलश इस पृथ्वी से स्पर्श हुआ और फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से प्रार्थना की कि हम देवता अमृत का कलश लाए, हम चाहते हैं ये अमृत राजा परीक्षित को पिला करके उनको दीर्घजीवी बना दिए, अमर कर दीजिएगा और इसके बदले हमें भागवत कथा अमृत पान करा करके दिव्य जीवी बना दिए। तो सुखदेव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने विचार किया कि कहाँ कांच और कहाँ मणि, और भागवत कथा अमृत पान के तो पात्र जो है वो राजा परीक्षित है। राजा परीक्षित ने कहीं आयोजन है और ये देवता भक्ति शून्य, और कहाँ अदला बदली की बात, कितना स्वार्थ और भक्ति शून्य। तो उन्होंने ये सोच करके सुखदेव जी ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि बैठा सकते थे, भागवत कोई भी श्रवण कर सकता है, लेकिन उन्होंने पात्र नहीं समझा क्योंकि राजा परीक्षित का आयोजन था, वो भक्ति शून्य थे, स्वार्थी थे। तो जैसे ही देवता चलने को हुए तो वहाँ उपस्थित यहाँ जो ऋषि मुनि थे उन्होंने विचार किया कि अमृत का कलश सामने ही रखा है, कितना अच्छा अवसर है, क्यों ना हम इस अमृत के दर्शन करें। तो उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की एक ऋषियों ने कि हमें भी आप अमृत के दर्शन कराएं। तो विचार में उसके बाद कहते हैं एक देवताओं को दायित्व दिया कि आप ये अमृत सबको दर्शन कराएं। तो देवता ने अंजलि में लेकर के अमृत सबको वहाँ दर्शन कराए। हल्का पीला सुगंधित दिव्य
स्वर्ग का अमृत कोई साधारण अमृत तो था नहीं, सबको दर्शन कराएगा। फिर अंजलि में लिया हुआ वो अमृत इसी पावन वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दिया। जिस अमृत की बूंदे 4 स्थानों पर गिरने से वो इतना दिव्य और पवित्र मान ली, वो अमृत की असंख्य बूंदे इस स्थान पर पड़ी, वटवृक्ष की जड़ में पड़ी, और पहले से ही पूरा का पूरा कलश इस पृथ्वी पर रखा है। तो कितनी दिव्यता है इस भूमि पर। और इसके फिर तुरंत बाद कंठे सुधा बस्ती में भगवत जना नाम, भगवान के प्यारे संत के कंठ से निकली उसकी आत्मिक वाणी ही वास्तव में सच्चा अमृत है, जो स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ माना गया। क्योंकि स्वर्ग का अमृत तो क्षोभ से देवता और दैत्यों ने मंथन करके निकाला था, वो सच्चा नहीं था। सच्चा अमृत भगवान सुखदेव जी के कंठ से, जो भागवत कथा ज्ञान अमृत उनके कंठ से जो निश्चित हुआ, वास्तव में वही सच्चा अमृत है जो स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ माना गया। तो उस अमृत, यहाँ जो बूंदे पड़ी उस अमृत के बाद तत्काल ही सुखदेव जी ने भागवत कथा ज्ञान अमृत की वर्षा की। तो हम कह सकते हैं कि स्वर्ग का अमृत और भागवत कथा अमृत ये दोनों का संगम स्थल है। तो इस तरह यहाँ 5 दिव्य विशेषताएं, ये सब समझ गए आप एक दिन कि इस स्थान से 5 विशेषता जुड़ी हुई। तो ये स्थान में कितनी दिव्यता है, और आप यहाँ तेलंगाना से हजारों किलोमीटर चल गए, तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं। यहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं। ये भूमि सहज सुलभ नहीं है। जन्म जन्मांतर पुण्य कर्मों के फल आपने किए, उनका ही परिणाम है कि आपको यहाँ आने का मौका है। जीवन में यदि इसी तरह अच्छे सत्कर्म करोगे तो इसी तरह के आपको शुभ अवसर प्राप्त होगा। ये यहाँ का इतिहास है। देखो हमारी कैसी संस्कृति है, हमारी कैसी सभ्यता है, और कैसा हमारा इतिहास है। तो किसी भी समाज और राष्ट्र का अस्तित्व उसके धर्म, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता और इतिहास पर टिका होता है। धर्म और संस्कृति जीवित रहेगी तो समाज और राष्ट्र भी जीवित रहेगा। धर्म और संस्कृति की धारा जनमानस में निरंतर प्रवाहित होती रहे, लोकहित की इसी कामना से हमारे पूजनीय ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ही सनातन धर्म की स्थापना कर दी थी, और पूरे विश्व में भारत को ही सनातन धर्म का जनक माना गया। भारत के पास पूरी दुनिया को देने के लिए एक संदेश है। भारत के पास पूरी दुनिया को देने के लिए एक संजीवनी क्या है कि धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। भारत के पास आध्यात्म ज्ञान का प्रकाशन है। भारत के पास आध्यात्म ज्ञान का पावर हाउस है। भारत के पास ही गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी नदियाँ हैं। भारत के पास ही वेदों का, उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, महाभारत और भागवत महापुराण का ज्ञान है। भारत के पास ही योग और योग विज्ञान का ज्ञान है। और भारत के पास ही ऋषि मुनियों और विद्वान कथाकारों का ज्ञान है। भारत के पास ही भगवान राम, कृष्ण और श्री राम की संजीवनी है। तो ये सब दुर्लभ चीजें केवल भारत के पास है, दुनिया के और किसी देश के पास। इसलिए भारत को जगत गुरु कहते हैं। भारत जगत गुरु था, अभी भी है और रहेगा। ऐसा नहीं कि भारत को जगत गुरु पद से किसी ने हटाया हो। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें भारत को पूरे जगत गुरु बनाना। जगत गुरु तो था ही, पहले से था, है, अभी भी है और रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि द साल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन द स्पिरिचुअल रिजनरेशन ऑफ इंडिया, कि विश्व का कल्याण, विश्व की मुक्ति भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण पर टिकी हुई है। यानी पूरी दुनिया का कल्याण भारत के आध्यात्मिक
उन्होंने भारतवासियों को कहा था यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्पिरिचुअलिटी एंड द रिचुअल सॉलिट्यूड, कि भारतवासियों तुम्हें एकांत आध्यात्मिक साधना में रेगुलर नियमित रहना चाहिए। तो ये हमारी भागवत कथा के आयोजन है, हमारी आध्यात्मिक साधना है और ये सुस्थित आध्यात्मिक साधना का केंद्र है। तो जितने भी हमारे तीर्थ वहाँ जो कथाओं का आयोजन होता है, राम कथा, भागवत कथा, अनुष्ठान, यज्ञ, कुंभ मेले, वो आध्यात्मिक साधनाएं हैं और वो जो तीर्थ हैं वो आध्यात्मिक साधनाओं के केंद्र हैं। तो हम भारतवासी भाग्यशाली हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो धार्मिक और आध्यात्मिक है। हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं वो धार्मिक और आध्यात्मिक है। और हम और भी गौरवशाली हैं भारतवासी कि हमारे पूजनीय ऋषि मुनियों ने हमारे भी कल्याण के लिए वेद दिए हैं, गीता, रामायण, उपनिषद, महाभारत और भागवत महापुराण दिए हैं। आप अनुमान लगाओ कि यदि भागवत महापुराण भगवान वेद व्यास जी हमें ना देते तो क्या हम यहाँ बैठे होते? कोई भी ना होता, न ये स्थान होता। हमारे पास वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ ना होते तो हम इतने संस्कारी ना होते, इतने प्रबुद्ध, इतने सभ्य ना होते जितने की हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम अपने पूर्वजों के द्वारा दिए हुए इन धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, या फिर कथाकारों के श्रीमुख से उनमें दिए हुए ज्ञान को श्रवण करें और उस पर चिंतन मनन करें और चिंतन मनन करके अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। भागवत क्या है? भागवत भगवान कृष्ण का शब्द अवतार माना और भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण हमारी भारतीय संस्कृति की जीवन धारा के शाश्वत प्रतीक। इस पृथ्वी पर उनका अवतरण विश्व की सबसे अनोखी घटना है, क्योंकि वो 64 विद्या और 16 कलाओं से परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण परिपूर्णता के अवतार हैं और जीवंत आराध्य हैं। और ये भागवत उन्हीं की वांगमय मूर्ति है, उन्हीं की शब्दमय मूर्ति है, उन्हीं का नाम स्वरूप है और उन्हीं का साक्षात स्वरूप है। इसलिए भागवत भी अपने आप में परिपूर्ण है। भागवत भगवान वेद व्यास जी के हृदय से निकली हुई अमृत वाणी है, जिसके श्रवण करने से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है, ज्ञान का पर्दा हट जाता है। भागवत दिव्य ज्ञान की जननी है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत मिश्रण है। भागवत जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है और भगवान वेद व्यास जी की तरफ से संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संजीवनी है जो मनुष्य को दुर्गति से बचाती है। भागवत भगवान वेद व्यास जी की तरफ से संपूर्ण मानव जाति के लिए एक वरदान है जो हमें शिक्षा का बोध कराता है। भागवत भगवान वेद व्यास जी की तरफ से संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उपहार है, एक धरोहर है जो अमूल्य निधि है। भागवत की असंख्य विशेषता है। भागवत मनुष्य के सोए मन को जगा करके मन, बुद्धि और हृदय की आंखें खोलती है और जीवन में एक नई रोशनी पैदा करके जीवन के अंधकार को दूर करके जीवन को प्रकाशित करती है। भागवत सर्वोच्च जीवन जीने का दर्शन है। भागवत सर्वोच्च जीवन जीने की कला सिखाती है। भागवत प्रभु भक्ति और परमार्थ करने की प्रेरणा देती है। भागवत सत्कर्म करने की शिक्षा देती है और सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। भागवत सुखी जीवन जीने का दर्शन है। भागवत एक संस्कृति है, भागवत एक सभ्यता है, भागवत एक साधना है, भागवत जीवन मूल्य है। समाज में फैली कुरीतियों, कुप्रथाओं और नकारात्मक मूल्यों के विरुद्ध आवाज उठाने की शिक्षा हमें भागवत से मिलती है।
सामाजिक बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने की शिक्षा भागवत से मिलती है। भागवत मनुष्य में सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है, जीवन को सुधारती है, जीवन में परिवर्तन लाती है। भागवत भारतीय जीवन और संस्कृति की अमृत धारा है। भागवत भारतीय जीवन और संस्कृति का दर्पण है, भारतीय जीवन और संस्कृति का प्राण है, भारतीय जीवन और संस्कृति का हृदय है, भारतीय जीवन और संस्कृति का इतिहास है। भागवत मनुष्य के तनावपूर्ण जीवन में मन को शांति प्रदान करती है और शांति असली संपत्ति है। तो शांति दरिद्रता है। जिसके जीवन में शांति है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वर्ग है, और जिसके जीवन में शांति है दुख, दरिद्रता और नरक है। अनुभव करके देख सकते हैं आप। यदि आपके जीवन में शांति है तो सुख भी है, समृद्धि भी है, सब कुछ ठीक है। तो भागवत मनुष्य के तनावपूर्ण जीवन में मन को शांति देता है। भागवत की विशेषता है, भागवत जो है वो भक्ति का सागर है। और भक्ति क्या है? परमात्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण भक्ति, अपने आराध्य के प्रति परम अनुरक्ति भक्ति है। और भक्ति जो है मनुष्य का श्रृंगार है, मनुष्य का आभूषण है। भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति मनुष्य के उत्थान की पराकाष्ठा है। तो भक्ति का भी बहुत बड़ा है। और ये स्थान भक्ति से हमको मोक्ष की प्राप्ति भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो भागवत सुनाई तो उसी के ज्ञान से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। तो भागवत मुक्ति का साधन और ये भागवत ग्रंथ ये मोक्ष का ग्रंथ, ये स्थान भी मोक्ष की है। तो भागवत हम क्यों करते हैं? धर्म चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित से एक पाप कर्म हो गया था, उस पाप से मुक्ति के लिए ही यहाँ पर इसी स्थान पर भागवत का आयोजन हुआ था। और हम संसार के प्राण में जाने कितने पाप कर्म चक्रवर्ती जाने अनजाने करते रहते हैं। तो उन पापों से विमुक्ति के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने भागवत कथा कराने का, श्रवण करने का विधान बताया था। और उसी समय से भागवत कथाओं का आयोजन होता है। तो भागवत हमें क्या शिक्षा देती है? आपने इतनी भागवत सुनी है तो आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या सार है भागवत? भगवान वेद व्यास ने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय। कि परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं। तो ये भागवत इसीलिए होती है कि हम पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सुखदेव जी महाराज की भागवत महापुराण की धर्म की लोक का प्राणियों में सद्भावना विश्व का ओम नमः पार्वती।